गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th एक्सरसाइज 5.6 मैथ्स एनसीईआरटी, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जो है इसी चैप्टर का 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा सब। सवाल आपका 9 का सवाल है, देखिए x इक्वल टू कितना भाई, a sec थीटा एंड y इक्वल टू दे रखा आपको b tan थीटा, b tan थीटा। बस ये आपका 9 नंबर का सवाल है। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा सब। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। लिखेंगे x बराबर a sec थीटा, x बराबर a sec थीटा। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग x बराबर a sec थीटा जो लिखेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके सापेक्ष, इसको दोनों को थीटा के सापेक्ष करके जब करने के बाद हमको अपने खुद पता ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा एकदम से सब। तो इसमें देखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए तो हम लोग लिखेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू, देखिए a आपका कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट यदि है तो आप कांस्टेंट को दोबारा कीजिएगा ना इसके साथ। आप लोग को इसका नियम पहले से ही पता होगा, मतलब जब हम लोग 5.1 से 5.2 से जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें तो आपको हर चीज मालूम हो गया होगा कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो a को हम क्या कर लिए भाई, बाहर निकाल लिए, डिफरेंशिएट कर दे किसका, सेक थीटा का। डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, a को रहने दीजिए। सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला होता है भाई सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, तो सेक थीटा का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। आराम आराम से मारिए, बात नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका dx बाई dt निकल के आ गया। यहाँ तक में किसी को परेशानी नहीं। आते हैं आगे, y बराबर अगेन AGAIN y इक्वल टू आपको दे रखा कितना, b tan थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट है ना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, है ना, dy बाई डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, b को बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएट क्या, टेन थीटा बाई क्या, डी थीटा। समझिएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है भाई, b तो बाहर आ गया, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपके पास देखिए dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा भी आ चुका है। अब लिखेंगे 9। ध्यान दीजिएगा, 9 में क्या करेंगे, देखिए dy बाई डी थीटा बड़का बटे देंगे, है ना, dx बाई डी थीटा, है ना, बराबर ये क्या बन जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे आपका d ये वाला लिखा रखा है, b सेक स्क्वायर थीटा, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, अरे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपका फार्मूला, ये मतलब ये इस प्रकार से है। ये इससे ये दोनों से गैप हो गया, एगो सेक से एगो सेक खत्म हो गया ना। अब देखिए बचा मेरे पास क्या क्या, dy बाय dx अपॉन b बाय, इसमें भी a लगा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, छूट गया था, a लगा हुआ है ना, b बाई a इंटू क्या बचा, हाँ तो a हम अंदर कर दिए तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, यही ना बचा, टेन थीटा। अब देखिएगा b बाई a, अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कोस
थीटा। अब बटे नीचे में इसको हम साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल, b अपॉन a है ना, इनटू में देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये क्या बन के निकल गया, b 1 बटा साइन को हम लोग 1 बटा साइन को क्या क्या साइन लिखेंगे, सॉरी साइन लिखेंगे, साइन थीटा 1 बटा साइन को क्या लिखेंगे, सेक थीटा, कोसेक थीटा क्या लिखेंगे, कोसेक। ये फॉर्मूला होता है भाई 10 मार्क फॉर्मूला, ठीक है, बाई ए। ये आपका क्या निकल गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गया, यही dy बाय dx आ गया। क्लियर? यस सर। चलिए बार देख लीजिए, छोड़ दीजिए। और यदि समझ में ना आवे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको हम फिर से आपको कोशिश करेंगे बना करके फिर से डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। x बराबर a आपका क्या भाई, कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये सवाल रहा आपका, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ आसान सवाल, और यही सवाल एग्जामिनेशन में आता है अक्सर, है ना। चलिए देखेंगे, x इजकल टू दे रखा आपको a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, इस सवाल में थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाना पड़ेगा, बस सवाल तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। आइए देखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं t, नहीं t के सापेक्ष हम लोग करेंगे। आइए डिफरेंशिएट x बाई dx dt, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे जो बात होगा, अभी आपको दो चीज मालूम होनी चाहिए। डिफरेंशिएट रूट x का फॉर्मूला होता है x के सापेक्ष 1/2 रूट x होता है। यदि हम डिफरेंशिएट a टू दी पावर x का करना चाहेंगे dx के सापेक्ष, तो ये क्या बन जाएगा भाई बताइए, ये बन जाएगा आपका ax log a और क्या a टू दी पावर x, नहीं यही रह जाएगा, अभी x का भी डिफरेंशिएट होगा इस प्रकार से ना। आइए तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएट सबसे पहले हम लोग किसका किए, देखिए किसका किए, रूट अंडर a टू दी पावर साइन थीटा, साइन इनवर्स t का, साइन इनवर्स t का। और देखिएगा पहले, अब जब इसका किए तो बाय क्या हो जाएगा, बाय dt होनी चाहिए, नहीं, लेकिन समझेंगे हम, क्या समझेंगे, x का होगा, अभी हम क्या किसका किए, सिर्फ रूट का किए, रूट में x ही पूरा है, तो डिफरेंशिएट क्या a टू दी पावर साइन इनवर्स t, ये निकल के आपका बाहर आया। अब फिर इसका भी होगा, अब फिर इसका भी होगा। आइए डिफरेंशिएट देखिए a साइन इनवर्स t बाई क्या, अब d साइन इनवर्स t का सिर्फ हुआ, समझिएगा। अब देखिए बड़ी अच्छा चीज है, ध्यान दीजिएगा सब, ये हो गया, यहां तक में क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो आपका x के रूप में है, x के रूप में आ गया, अब x का भी तो डिफरेंशिएट होगा, ये भी तो फंक्शन है। yes. आइए जब ये फंक्शन है तो इस प्रकार से बन जाएगा इसका डिफरेंशिएट क्या, साइन इनवर्स t अपॉन dt, अब ये dt के रूप में आ गया, बस समझ में आ गया, इस प्रकार से ये बनेगा। अब देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट 2 और रूट x के जगह पे क्या भाई a साइन इनवर्स t, ये 1/2 रूट x हो गया, इनटू इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a साइन थीटा, लॉग a साइन थीटा, मतलब वो x होता है, हाँ यही ना डिफरेंशिएट। तो इसका देखिए ये सिर्फ इतना टका होता है, ये सिर्फ इतना टका ये होता है, क्लियर। यस सर। अब देखिए इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ x नहीं है तो यहाँ क्या है, t है, तो t हो जाएगा, काहे कि x का भी ना यहाँ डिफरेंशिएट हो गया। yes, ये आपका क्लियरली रूप से निकल गया, समझ में आ गया।
अब देखिएगा एक मिनट ध्यान से, ये चीज यहां आ जाएगा a टू द पावर साइन थीटा साइन इनवर्स t अपॉन, देखिए अब यहां आ गया, इस 2 को 1/2 के रूप में लिख दीजिए थोड़ा सा, तो तब समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है 1/2। और नीचे में क्या रहा, रूट अंडर। अच्छा ये चीज हमको बताइए, रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी का मतलब इनवर्स, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। यस सर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना भाई, ए साइन इनवर्स टी पावर 1/2, पावर 1/2। अब देखिए ये तो यहां खिंचा गया, क्या बच, लॉग ए, अब बटे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिएगा एक मिनट, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं कुछ तो पावर 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये भागा में पावर घटता है, तो कहने का मतलब a पर पावर साइन टी, अब पावर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे पावर इस प्रकार से देखिएगा, a का -1/2, देखिए तो ऊपर में कुछ 1 होगा। यदि आधार सेम हो तो भागा में पावर क्या हो जाता है, घटता है, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधे न बचेगा। तो ये आधा डायरेक्टली हम लिख देते हैं 1/2, ये बच गया, आपका काम क्लियर हो गया। क्या बचा, log a बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए, अच्छा एक मिनट, 1/2, अब देखिए यदि आप इस रूट को 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 को भी तो क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। अरे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी हो गया, इनटू क्या हो गया, log a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये निकल गया आपका क्या, dx बाय dt निकल के आ गया। समझ में आ गया। यस सर। चलिए आ गया, तो x का तो हम लोग काम कर चुके, अब चलते हैं किस पे, y का। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू रूट अंडर a cos इनवर्स t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dy बाय dt, तो डिफरेंशिएट क्या, रूट अंडर a cos t, cos इनवर्स t बाय d a cos इनवर्स t आ गया। यस सर। इनटू फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएट किसका, देखिए तो cos इनवर्स t का, a पर पावर नहीं रहे ऐसे, यस सर, बट अब इसका जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, d cos इनवर्स t ना, अब फिर d इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स t अपॉन dt, t अपॉन dt। आइए ये क्या निकलता है देखते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, 1/2 रूट अंडर a cos इनवर्स t निकल के आ गया, इनटू इसका क्या होगा तो भाई a cos इनवर्स t इंटू log a इंटू इसका क्या होगा 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कोस वाला है तो माइनस में है, कोस वाला है तो कुछ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ने टी स्क्वायर होगा, हाँ टी स्क्वायर हो जाएगा। आइए तो ये क्या बन जाएगा, इसको 1/2 बाहर कर लीजिए, सेम चीज जो उसमें किए थे, ये आपका कहाँ आ जाएगा, देखिए तो ये इस पे आ जाएगा, a cos इनवर्स t अपॉन रूट a cos इनवर्स इनवर्स t, आप पावर कितना 1/2 का है कि ये रूट हटाए इस प्रकार से कर दिए है ना। अब यहाँ क्या बचा, लॉग, बात क्या कर रहे हैं भाई, ये माइनस यहाँ ले आइए, डायरेक्टली माइनस यहाँ ले आए, हम माइनस यहाँ ले आए, तो रूट अंडर 1 माइनस क्या टी स्क्वायर। अब देखिए वही सेम चीज 1/2, अब देखिए a cos t, अब देखिए यहाँ पे इसमें से फिर यहाँ देखिए ना कुछ तो 1 होगा, 1 में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा,
आधा बचेगा। जैसे देखिए 1 माइनस 1/2, इसके नीचे नहीं कुछ 1, क्या हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 क्या निकलेगा 1/2 निकलता है कि नहीं। Yes, तो आपका 1/2 क्या निकल जाएगा a cos इनवर्स t पर पावर 1/2 बचेगा। ये इसमें से घटेगा तो डायरेक्टली इनटू log a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। जैसे उसमें किए थे सेम चीज इसमें किए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये क्या बन के निकलता है देखिए तो 1/2 माइनस 1/2 रूट अंडर, ये हटेगा, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा रूट अंडर a cos इनवर्स t इंटू क्या log a बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसी जगह हम लोग कर लेते हैं, या तो आइए यहाँ पे देखिए dy बाय dt अपॉन dx बाय dt क्या दे रखा है देखिए तो, ये अभी तुरंत निकाले हैं रूट अंडर 1/2 ना माइनस 1/2 इंटू रूट अंडर a cos इनवर्स t इनवर्स t इंटू लॉग रूट रूट 1 a बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बड़का बटा वही 1/2 रूट अंडर a साइन इनवर्स t, यही नड़े देखिए निकाले थे ना, a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये दोनों क्लियर, ये दोनों क्लियर, ये दोनों क्लियर, क्या बचा dy बाई dx माइनस। अब देखिए एक मिनट, माइनस इसको हम क्या माने थे, देखिए ये क्या है यहाँ पे देखिए, पहले लिख लीजिए रूट अंडर a cos इनवर्स t अपॉन रूट अंडर a साइन इनवर्स t। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, प्रूफ करने का आता है। देखिए माइनस इस चीज को हम क्या माने हैं, देखिए यहाँ पे इस चीज को हम क्या माने हैं y, क्या इसके जगह y लिख सकते हैं yes, बट इस चीज को हम क्या माने हैं x, तो क्या यहाँ x लिख सकते हैं yes, यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा था, मतलब वो दे रखा था, ध्यान दीजिए ये आपको दे रखा था, ठीक है, और ये कहता था प्रूफ करने के लिए। क्या ये प्रूफ हुआ, यस सर, समझ में आ गया।